तो स्वागत है गाइज भूतिया कहानी के सेकंड एपिसोड में। तो सेकंड एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगले दिन जैसे लड़के वाले आते हैं, सुनीता की नजर उस लड़के पे पड़ती है और पहली नजर में सुनीता उस लड़के को दिल दे बैठती है। और सुनीता के घर में लड़के वाला का बहुत ही जबरदस्त स्वागत किया और दोनों परिवारों के बीच में जैसे रिश्ते की बात तय कर दी जाती है, दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। और शादी के बाद लड़का जैसे ही सुनीता को साथ में लेकर शहर चला जाता है और शहर के अंदर कंपनी के मकान में रहने लगते हैं दोनों। और शादीशुदा जिंदगी दोनों की भाई एकदम अच्छे से जीने लगते हैं और फुल एंजॉय के साथ दोनों एक साथ रहते हैं, खुशी से बिताने लगते हैं, चलने लगते हैं। और सुनीता अपने पति को बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे सुनीता को 7 जन्म की मिल गई एक ही जन्म में। एक दिन सुनीता और सुनीता का पति दोनों फिल्म देखने थिएटर में जाते हैं। दोनों पूरा दिन खूब मूवी देखते हैं और खुशी से एंजॉय करते हैं। जैसे ही मूवी देखकर वापस लौट रहे होते हैं, जैसे ही रोड पार करने लगते हैं, एक कार वाला सुनीता के पति को टक्कर मारकर चला जाता है। और तुरंत सुनीता अपने पति को उठाती है और बोलती है कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। और सुनीता का पति खड़ा होकर सुनीता के साथ चलने लगता है, मुस्कुराते हुए कहता है कहीं चोट नहीं आई। और सुनीता अपने पति के साथ घर आ जाती है। बहुत ही रात हो चुकी थी, दोनों खाना पीना बाहर से करके आए थे। दोनों ने पूरे दिन खूब एंजॉय किया क्योंकि सुनीता बहुत ही ज्यादा थक गई थी, इसीलिए सुनीता अपने घर आते ही सो जाती है। और जैसे सुबह उठते ही अपने पति के लिए चाय नाश्ता बनाती है। सुनीता चाय नाश्ता बना के अपने पति को उठाने जाती है, लेकिन भाई वो पहले से ही जाग रहा होता है। फिर सुनीता अपने पति के सामने चाय नाश्ता लाकर रख देती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद सुनीता वापस आती है और चाय नाश्ता वैसे ही रखा होता है जैसे सुनीता रखी गई थी। सुनीता के पति ने नाश्ते और चाय के हाथ तक नहीं लगाया। फिर सुनीता अपने पति से बोलती है आपको चाय नाश्ता नहीं लेना था तो आप मुझे पहले ही मना कर देते, चाय और नाश्ता बर्बाद नहीं करते, बर्बाद क्यों करवाया। और सुनीता का पति बोलता है कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मेरा मूड नहीं है खाने का। और सुनीता का पति तैयार होकर अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है और सारा दिन सुनीता अपना घर पे सारा काम कर रही होती है और अपने पति का इंतजार कर रही है। ऐसे बाकी 2 दिन गुजर जाते हैं और सुनीता के घर के दरवाजे पर कोई आकर आवाज लगाता है। फिर सुनीता जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद देखा तो भाई उसी कंपनी का चौकीदार, जिस कंपनी में सुनीता का पति काम करता था। चौकीदार सुनीता से बोलता है मैडम 2 दिन हो गए आप ऑफिस में नहीं आए, क्या उनकी तबीयत खराब है क्या, मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। और सुनीता बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है मेरा पति तो रोज घर से तैयार होकर ऑफिस के लिए जाता है, फिर वो ऑफिस कैसे नहीं पहुंची। फिर इतनी बात बोलकर चौकीदार वहां से चला जाता है और चौकीदार के जाने के बाद सुनीता अपने पति के आने का इंतजार करती है। फिर शाम को भाई 2 दिन बाद सुनीता का पति घर आता है। फिर सुनीता अपने पति से पूछती है ऑफिस के बहाने आप कहाँ जाते हो मेरे को बताओ। और सुनीता का पति भाई इधर उधर की बातें करके अपने कमरे में चले जाता है, कोई सुनीता को रिप्लाई तक नहीं देता। अगले दिन सुनीता अपने घर के दरवाजे पर दूध ले रही होती है और तभी चौकीदार फिर से आ जाता है और बोलने लगता है मैडम साहब अभी तक नहीं आए क्या। और सुनीता कहती है वो अंदर बैठे हैं, आप जाकर उनसे मिल लो। फिर भाई वो चौकीदार अंदर जाता है, क्या देखता है उसके बारे में हमारा 3rd एपिसोड आने वाला है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 3rd एपिसोड का वेट कीजिए ताकि आपको 3rd एपिसोड आते ही पहले पता चल जाए और आप तुरंत उसको देख सके। तो मिलते हैं आपको 3rd एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो इससे आगे आपको कुछ जानना है तो वेट कीजिए मेरे इससे 3rd एपिसोड का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो आते ही आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं आपको हमारे 3rd एपिसोड में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।